आनंद धाम की ओर धर्म प्रसंग में महापुरुष स्वामी शिवानंद जी महाराज, अध्याय 94, पृष्ठ संख्या 287, बेलूर मठ, शनिवार 4 जून 1932। इस अध्याय के पूर्व भाग में हमने सुना कि श्रद्धेय मास्टर महाशय यानी श्री महेंद्र नाथ गुप्त सवेरे लगभग 6:15 पर अपनी नश्वर देह का त्याग कर श्री भगवान के पाद पद्मों में विलीन हो गए। इस पर महापुरुष महाराज शोक से चुपचाप बैठे हुए हैं और बाद में उन्हीं की बातें याद कर रहे हैं। आइए अब हम आगे सुनते हैं। दूसरे दिन सुबह कलकत्ते से कुछ भक्त मठ में आए। वे सभी बहुत दिनों से मास्टर महाशय के पास आते जाते थे और उन सभी ने उनकी सेवा भी खूब की थी। आज वे सब दुखग्रस्त थे। उन लोगों से मास्टर महाशय के निधन का विवरण आद्योपांत ध्यानपूर्वक सुनकर महापुरुष जी ने उनसे स्नेहार्द्र स्वर में कहा, ओह, तुम लोगों को बड़ा धक्का पहुंचा है। यह ताजा शोक है, किसी के भी कहने समझाने से हटेगा नहीं। विनय कहाँ है? उसके हृदय में भी बड़ा आघात पहुंचा है। वह बहुत समय तक उनके पास था और उसने मन लगाकर उनकी खूब सेवा आदि की थी। क्या किया जाए बताओ? इसमें तो किसी का भी बस नहीं। ठाकुर स्वयं अपने लोगों को लिए जा रहे हैं। फिर भी हम जानते हैं कि मास्टर महाशय का हमारे और ठाकुर के साथ चिरकाल का संबंध है। यह संबंध जाने का नहीं। तुम लोग भूलकर भी यह ना समझना कि मास्टर महाशय के निधन के साथ सब कुछ समाप्त हो गया। कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। इस प्रकार काफी वार्तालाप के बाद महापुरुष जी ने भक्तों को बहुत सांत्वना दी और उनके विदा होने पर आशीर्वाद देते हुए कहा, कोई भय की बात नहीं बच्चों, ठाकुर तो हैं। हम लोग भी तो अभी विद्यमान हैं। जब भी समय पाओ मठ में आना। जब भक्तगण चले गए तो महापुरुष जी ने कहा, आहा, मास्टर महाशय भक्तों के एक आश्रय थे, हृदय को शीतल करने के लिए एक स्थान थे। विशेषकर शरद महाराज के देह त्याग के बाद बहुत से भक्त उनके पास जाते थे। वे कई तरह से ठाकुर की बातें कहकर उनको हार्दिक शांति देते थे। यह अभाव पूरा नहीं हो सकता। वे पुण्यात्मा थे। ठाकुर का कितना बड़ा काम भी कर गए। कथामृत का एक ही खंड लिखकर यदि वे देह त्याग देते तो भी अमर हो जाते। उनकी कीर्ति अखंड है। ओम श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।